चलिए जी लिखिए, अ ग्रुप ऑफ एंगल्स, अ ग्रुप ऑफ एंगल्स, a group of angles is said to be allied angles, allied angles of the given basic angle, of the given basic angle थीटा। सिंबल बनाते हैं ना आप इस तरह से, उस बेसिक एंगल को हम थीटा सपोज कर लेंगे, गिवन बेसिक एंगल थीटा, if sum or difference, if sum or difference of any two angles, of any two angles of them gives the integral multiple, gives the integral multiple of 90 degrees, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे ना, डिग्री वर्ड में नहीं लिखिएगा, 90 डिग्रीज और π/2 रेडियन, 90 डिग्रीज और π/2 रेडियंस। ठीक है बेटा, फॉर्मूला जो याद रखेंगे ना एलाइड एंगल्स को जनरेट करने का, वो यहां पे फॉर्मूला है n इंटू 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, z, कैपिटल Z यूज करते हैं। इंटीजर्स का सेट कौन सा होता है? 0 +-1 +-2 +-3, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला, बाकी डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखवा दी है, वो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है एलाइड एंगल्स मालूम करने के लिए। टोटल 5 वैल्यूज मालूम करते हैं, एक दफ़ा n की जगह 0 रखकर, फिर +1 +2 रखकर, फिर -1 -2 रखकर। बहुत ही सिंपल है, इसका एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो कर लेते हैं। देखिए मैं समझाऊं, ये फॉर्मूला लिख लीजिए जो मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है ना, बस ये इंपॉर्टेंट, इस बात को जहन में रखेंगे। टेन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स ऑफ, पार्ट नंबर 1 क्या है, 60 डिग्रीज। ये मिटा दूं बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, सिक्सटी डिग्रीज, ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिख लीजिए, n प्लस माइनस 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा टू जनरेट allied angles,
अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में थीटा की जगह क्या गिवन है? 60। पहले n की जगह रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर रखेंगे -1 और -2। ये 5 वैल्यूज जो है ना, इनकी मदद से आपको एलाइड एंगल्स का मतलब इसके साथ वाले एंगल 90 के जो है वो हम मालूम करते हैं। तो ये आ जाएगा पुट n इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 0 इंटू 90 डिग्रीज प्लस माइनस 60 डिग्रीज। कितना आ जाएगा ये? प्लस माइनस 60। 0 मल्टीप्लाई बाय 90, 0। 0 प्लस 60 कितना होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 0। 0 प्लस 60 इज 0 माइनस 60 इज माइनस 60। ठीक है बेटा। अब यहां n की जगह आपको रखना है 1। पुट n इज इक्वल्स टू 1। देखिए जरा मैं समझाऊं। पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो यह आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस माइनस 60। बेटा सुनो मेरी बात, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 90। 90 प्लस 60 इज 150 और 90 माइनस 60 इज 90 माइनस 60 इज 30। ये अगले दो एलाइड एंगल्स आ गए। ठीक है। अब n की जगह क्या रखना है? पुट n इज इक्वल्स टू 2। पुट n इज इक्वल्स टू 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस माइनस 60। देखिए बेटा इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 180। 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 इज 240 एंड 180 माइनस 60 120। 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 180, 180 माइनस 60 इज, ये अगले दोनों एलाइड एंगल्स आ गए। अब रखना है पुट n इज इक्वल्स टू -1। पुट n इज इक्वल्स टू -1। -1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस 60। अब देखो बेटा इधर -1 मल्टीप्लाई बाय 90 इज, देखेंगे इधर तो बात समझ में आएगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 90 इज -90। -90 प्लस 60, मैंने 180 कहा, मैंने 120 और लिख दिया 180। वेरी गुड यार, 120 आएगा। अच्छा अब ये में हम क्या कर रहे थे? -1 मल्टीप्लाई बाय 90 इज -90। -90 प्लस 60, -90 प्लस 60 इज -30 और -90 माइनस 60, -90 माइनस 60 इज -150। ये दो अगले दो आ गए। अब क्या रखना है? पुट n इज इक्वल्स टू, पुट n इज इक्वल्स टू -2। -2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस माइनस 60। देखिए बेटा इधर -2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज -180। -180 प्लस 60 -120। -180 प्लस 60 इज -120 और -180 माइनस 60 इज -240। So allied angles are देखो बेटा क्या क्या है। सबसे पहले प्लस माइनस 60, इसके बाद 30 भी आया है और 30 नेगेटिव आया है क्या? प्लस माइनस 30। इसके बाद 150 पॉजिटिव आया है, 150 नेगेटिव आया है क्या? प्लस माइनस 150। इसके बाद 120 पॉजिटिव आया है, 120 नेगेटिव आया है, प्लस माइनस 120 एंड प्लस माइनस 240, प्लस माइनस 240। आप चेक करें जरा इसका, यही अलाइड एंगल्स गिवन है आंसर में। इसी तरह स्टार्ट करेंगे यूजिंग n मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा टू जनरेट allied angles. Put n is equals to 0.
0 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस माइनस 60 इज इक्वल्स टू, यह आएगा पहले प्लस माइनस 60, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 50, फिर ये 60 रखेंगे तो 90 प्लस 60, सॉरी 50 है ना, अब तो 140 और 90 माइनस 50 40, ये इस तरह से आएगा। करें जरा आप आगे सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लाजमी गलत नहीं कीजिएगा, मैं बोर्ड पर कर दूंगा। 0 और 1 के साथ तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। क्या क्या आया, प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 130 प्लस माइनस 230 प्लस माइनस 140, सही। पहले करेंगे 90 प्लस 50, 90 प्लस 50 कितना होगा, फिर करेंगे 90 माइनस 50, सही है। अब आगे करो, यहाँ 1 की जगह आप क्या रखोगे बेटा, 2 रखो, शाबाश। यहाँ पे बेटा आप n की जगह जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस माइनस 50, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज 180, 180 प्लस 50, कैलकुलेटर अगर है तो करें, 180 प्लस 50 कितना आ रहा है, 2 और 180 माइनस 50, ये ब्लू मार्कर से जो लिखा है वो आएगा। इसके बाद फिर जब -1 रखेंगे यहाँ 50 आएगा, तो -90 प्लस 50 -40 और -90 माइनस 60 -140, ठीक है। जब रखेंगे -2 तो -180 प्लस 50 माइनस और -180 माइनस 50 माइनस, और लास्ट में फिर आप इसको एक साथ लिख लीजिए। कर लो बेटा कंप्लीट। अच्छा जी, ज़्यादा करीब आ गया। Trigonometric ratios of allied angles in all 4 quadrants. Fourth quadrant 90 minus theta first quadrant, 90 plus theta second quadrant, 180 minus theta second quadrant। ये जो रेड कलर से पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है, शेयर करो, यही है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब आपको याद क्या रखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर, ये देखेंगे इसमें से। इसके अलावा अगर आप 90 माइनस थीटा देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है ना, ये बात तो आपको मालूम है ना कि प्लेन के ऊपर ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये कितना डिग्री का एंगल होता है, फिर 180, 270 और फिर 360, 0 डिग्रीज और ये 360। तो अगर 90 में से आप कोई भी एंगल माइनस करेंगे, जैसे 90 माइनस 1 डिग्री कितना हो जाएगा 89, या 90 माइनस 2 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना।
90 माइनस 1 डिग्री 89 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 से 90 तक है ना ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? 90 माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप थीटा की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ये 1 2 3 तो मैं आपको पर्टिकुलर वैल्यूज बता रहा हूँ ना। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखिए ये लिखा हुआ है अगले अगले कॉलम के शुरू में रेड कलर से 90 माइनस थीटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बुक में देखेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना तो ऐसा लगेगा कि शायद मैं आपको खबरें सुना रहा हूँ। सही है। अच्छा, इसके बाद अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं ये लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? क्योंकि 90 प्लस 1 91 वो भी सेकंड में, 90 प्लस 2 92 वो भी सेकंड में, 90 प्लस 3 93 वो भी सेकंड में, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये भी सेकंड में आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जो है ना आपको याद रखनी होंगी। सवाल हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बात जरा समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट, क्योंकि ये टेबल की मदद से होंगे क्वेश्चंस तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आप देखिएगा पार्ट नंबर 1, मोहतरम आप मुझे लिखवाइएगा जरा जोर से, पार्ट नंबर 1 क्या है? साइन 90 माइनस थीटा ओवर कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ओवर सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है। देखिए मैं सिखाऊं आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी बात सुनेंगे। प्रूफ करने के लिए हम इसकी कंसीडर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। बेटा देखते रहिए, साइन 90 माइनस थीटा ओवर कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ओवर सेक 90 माइनस थीटा। अब एक तरीका तो जो मुश्किल तरीका है, देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं। जो मुश्किल तरीका है वो ये कि आप पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाई, डिनोमिनेटर में पहले इसको कोसेक को कन्वर्ट करें साइन में और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा। ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिर तो आप चारों में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप इस कोसेक को डायरेक्ट कन्वर्ट करें, कोसेक 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के बराबर होता है। तो अगर फर्ज करें ये लिखा हुआ है ना फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कोसेक है, तो कोसेक की जगह आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा की जगह आप ये लिखा हुआ है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अब एंगल की जगह कुछ भी लिखा हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होता है। एंगल की जगह कोई भी वैल्यू लिखी हो तो ये आइडेंटिटी से भी 1 हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यहां पर जो है वो आपको टेबल की मदद से इसे सॉल्व करना है। अब आप मुझे टेबल में ढूंढ कर बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। मैंने आपको बता दिया है। तमाम बच्चे बेटा आपस में जरा शेयर कर लें ताकि जो है फिंगर से पॉइंट आउट करेंगे ताकि सबको नजर आ जाए। जी सर, किसके बराबर आ रहा है? कॉस थीटा मींस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा देखिए, इतनी जल्दी पहुंच जाएगा सब बच्चे, वेरी गुड यार। सेक थीटा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस नहीं आएगा बेटा। हाँ हाँ, क्या हो गया यार, क्या हो गया, कह दिया तो क्या हो गया, कौन सा ऐसा मसला है? सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, अब देखिए
यहां पर तो ये तो हमने कर लिया है टेबल की मदद से। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, देखते रहिए इधर। यार कॉपी करने की बहुत जल्दी, यार फोटो कॉपी की मशीन होती है जल्दी कॉपी करने वाली। 1/cos थीटा और साइन थीटा एज इट इज आएगा। कोसेक थीटा की जगह क्या लिखूं, 1/। अब ये कॉस थीटा जो है, जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अब चूंकि ये याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, इस वजह से इन क्वेश्चंस का एग्जाम में आना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन चूंकि किताब में मौजूद है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से करें आप। और आप चाहें तो यहां पर ये रेफरेंस लिख लें, बाय यूजिंग टेबल, ताकि आपको ये याद रहे कि टेबल को यूज करते हुए हमने ये काम परफॉर्म किया है। सवाल बहुत आसान है, बस टेबल से देख के आपको लिखना है वैल्यूज, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। पार्ट नंबर 2 जो है ना वो नई किताब में शामिल हुआ है, पुरानी किताब में ये मौजूद नहीं था। साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 2। बज़ाहिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, लेकिन आप देखिए है कितना सिंपल। मैं आपको सिखाता हूं, पहले सीखेंगे फिर कॉपी करेंगे। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर। आप में से किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन तो नहीं है आपस में ऐड हो जाएंगे, यकीन है ना, चले अच्छी बात। अच्छा देखिए बेटा, ये लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर 2 डिग्रीज, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 88। 90 माइनस 88 कितना होगा, तो मैंने साइन 2 को लिख लिया 90 माइनस 88, कोई फर्क तो नहीं है ना। 90 माइनस 88 कितना हो जाएगा, तो मैंने 2 को 90 माइनस 88 लिख लिया। अगर आपके पास 5 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो उस 5 को मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 भी तो 5 के बराबर ही होता है। जो सिखा रहा हूँ बेटा वो सीख लो, हो तो बहुत कुछ सकता है। तो ये तो यकीनन 1 + 1 भी हो सकता है, वो लिख दूँ। तो ये एक वजह है ना बताने की, अभी मैं बताता हूँ। टेबल देखना है भाईजान आपको, अभी रुक जाइए बताता हूँ क्यों। समझ रहे हैं, वो ठीक है, सवाल बनता है यहाँ पे, सवाल ये बनता है यहाँ पे। अब वो हो गया ऐसा सिलसिला तो क्या कर सकते। 3 को क्या लिखेंगे आप बताएंगे, 3 को क्या लिखूं, 97 नहीं आएगा यार, 90 माइनस 87। बेटा देखते रहिए, समझ में आ गई ये बात। प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्रीज। देखिए अब जो सवाल बनता है ना, मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने टेबल में देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर लिखा है, लेकिन इशू ये है कि वहां लिखा है साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, और जबकि यहां पे साइन स्क्वायर।
तो क्या वो वैल्यू हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? ये वैल्यू पहले तो वहां पर साइन लिखा है और यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है, आप मुझे बताइए कि क्या वो वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? किया जा सकता है। देखिए इसकी वजह यह है कि अगर आपने पढ़ा होगा, ये लिखा हो ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा दी स्क्वायर। ये दोनों बराबर होते हैं? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये स्क्वायर थीटा के ऊपर तो, एंगल के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, रेशियो पर अप्लाई होगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 88 और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहां लगा सकते हैं आप, और फिर जो इसकी जगह कॉस की वैल्यू आएगी, स्क्वायर उस कॉस पे अप्लाई हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे सही है, वरना जो बच्चा कह रहा था ना कि इसकी जगह पे साइन स्क्वायर की जगह हम कॉस स्क्वायर लिख तो सकते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहां पर तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा है, आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं? इस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये तरीका का लॉजिक समझ में आ रही है जो समझाना चाह रहा हूं? ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे? प्लस साइन 90 माइनस 87 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा 88 साइन स्क्वायर 87। अभी भी देखिए थोड़ा सा इम्तिहान बाकी है आपका। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 88। सही हो गई, शाबाश। तो कॉस 88 और ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस 87 और ये आ जाएगा स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 87। ये बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों। अच्छा अब ये क्या बन जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर 88, इसके बाद वैल्यूज के दरमियान प्लस लगा हुआ है ना, तो मैं इसके साथ अपनी आसानी के लिए साइन स्क्वायर 88 को पहले लिख लूं, क्योंकि प्लस लगा हुआ है ना। 2 + 3 + 4, 2 + 4 + 3, आप आगे पीछे उसको कम्यूट कर लें, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं यहां क्या लिख लेता हूं? प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज। अब ये आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 87 डिग्रीज प्लस इसके साथ लिख लिया साइन स्क्वायर 87 डिग्रीज। ठीक है, अब आप मुझे सोचकर ये जवाब दीजिए कि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 88 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्रीज किसके बराबर हो जाएगा? एंगल कुछ भी हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 87 और साइन स्क्वायर 87 और 1 + 1, और वही चाहिए हमें। ठीक है, नहीं 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 वो भाई, ये आसान सी बात थी, इसमें क्या ऐसा? जी बिल्कुल लिखिए, क्यों आप क्यों नहीं लिखेंगे? यकीन नहीं आपको यही है, ऐसा ही होगा बेटा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे सवाल पूछ लीजिए। इस वाली लाइन के सामने देखिए, पॉइंट आउट देख लीजिए ताकि आप सब समझ सकें। इस वाली लाइन के सामने भी आप यहां लिख सकते हैं बाय यूजिंग द टेबल, कि हमने टेबल को यूज करते हुए साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा के बराबर लिखा। इस वाली लाइन के सामने बाय यूजिंग द टेबल, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि टेबल को देखते हुए हमने ये वैल्यूज लिखी। और अगर नहीं लिखेंगे तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं।